मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लोगों में होने वाले एपिटैक्सिस या नक्सीर की समस्या पर आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि एपिटैक्सिस क्या है। दूसरा, उसके होने के कौन कौन से लक्षण हैं। तीसरा, यह कितने प्रकार के होते हैं। चौथा, इनके होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पांचवा, इसे रोकने हेतु कौन कौन से प्राथमिक उपचार हैं। और अंत में होम्योपैथिक दवाओं से इनके निदान के बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि एपिटैक्सिस क्या है। ज़्यादा सर्दी या गर्मी पड़ने से हवा में नमी कम जाती है, जिसके कारण नाक के अंदर की त्वचा सूख जाने एवं रूखी हो जाने से नाक के त्वचा के अंदर की ब्लड वेसल फट जाती है, जिससे नाक से खून बहने लगता है। इस समस्या को चिकित्सीय भाषा में एपिटैक्सिस कहते हैं। आम लोग इसे नोज ब्लीड या नक्सीर फूटना या नाक से खून गिरना भी कहते हैं। दूसरा, अब हम नक्सीर के मुख्य कौन कौन से लक्षण हैं जानते हैं। नाक से खून बहना, नाक से कम या ज्यादा खून बहना ही नक्सीर के मुख्य लक्षण हैं। तीसरा, नक्सीर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अक्सर नाक से खून गिरना या नक्सीर नाक में घुस्सा या किसी कड़े चीज से चोट लग जाने के कारण, लगातार छींक होने के कारण, नाक में हमेशा उंगली डालकर नाक खोदते रहने के कारण, बीपी बढ़ जाने के कारण, एलर्जी के कारण या सांस नली के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने के कारण तथा खून को पतला करने वाली दवाओं का अधिक सेवन करने से भी यह बीमारी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो नक्सीर दो प्रकार के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टेरियर। एंटीरियर नोज ब्लीडिंग में नाक के सामने के हिस्से से या नथुने से खून बहने की समस्या होती है। उसको प्राथमिक इलाज करके भी इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि प्राथमिक उपचार के बाद भी नोज ब्लीड बंद नहीं होता है तो यह समस्या गंभीर हो सकती है, जिसमें चिकित्सक की सलाह आवश्यक है। दूसरा, पोस्टेरियर नोज ब्लीड की समस्या में खून नाक के पीछे से बहकर गले के नीचे जाने लगता है। अब हम जानते हैं कि नक्सीर के रोकने के लिए कौन कौन से प्राथमिक उपचार किए जा सकते हैं। तो नक्सीर या नाक से खून बहने के दौरान पीड़ित व्यक्ति को आगे की तरफ सिर झुकाकर रखना चाहिए
दोनों नासिका छिद्रों को अपने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों से 10 से 15 मिनट तक दबाकर रखना चाहिए और ऐसी अवस्था में मुंह खोलकर मुंह से सांस लेना चाहिए। फिर किसी साफ कपड़े से नाक से बहते हुए खून को साफ कर देना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक अपने अंगूठे और उंगली से नाक के नथुने को दबाए रखने से नाक से खून गिरना बंद हो सकता है। यदि खून गिरना बंद नहीं हो तो पुनः 10 मिनट यही क्रिया करनी चाहिए। सिर को पीछे की तरफ झुका के नहीं रखना चाहिए। नाक से खून गिरने के दौरान पीड़ित व्यक्ति को सोना या लेटना नहीं चाहिए। वैसे व्यक्ति को सिर को आगे की तरफ झुका के रखना चाहिए। अंत में कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं से इपिस्टैक्सिस या नोज ब्लीडिंग अर्थात नाक से खून गिरने को रोकने में हमारी किस तरह मदद करती है, आइए हम जानते हैं। यदि किसी इपिस्टैक्सिस या नाक से खून गिरने वाले पीड़ित व्यक्ति को लगातार नाक से खून बह रहा हो, खून जमता नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को हेमामिलिस क्यू की कुछ बूंदें नाक में सूंघने के लिए दिए जाएं तो नाक से खून आना बंद हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को नाक में चोट लगने या घुस्सा लगने या क्रिकेट बॉल से चोट लग जाने के कारण नाक से खून बहने लगता है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को आर्निका मॉन्ट 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 15-15 मिनट पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी लड़की को ऋतुस्राव बंद होकर उसके स्थान पर नाक से खून निकलना शुरू हो जाता हो तो ऐसे पीड़िता को पल्साटिला 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 15-15 मिनट पर तब तक लेने की सलाह देनी चाहिए जब तक कि नाक से खून निकलना बंद ना हो जाए। यदि किसी बच्चे को यदि कोई बच्चा नाक के भीतर उंगली डाल डालकर नाक को खोद खोद कर नाक को छील लेता है जिसके कारण नाक से खून बहने लगता हो तो ऐसे बच्चे को एरम ट्राइफाइलम 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 15-15 मिनट पर लेने की सलाह देनी चाहिए और यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक कि नाक से खून बहना बंद ना हो जाए। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को सुबह में मुंह धोने या भोजन करने के बाद नाक से खून गिरने लगता हो तो ऐसे व्यक्ति को एमोनिया कार्ब 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 15-15 मिनट पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के नाक से खून गिरने लगे तो ऐसे व्यक्ति को मेलिफोलियम क्यू की 2-2 बूंद नाक में डाल देने से नाक से खून गिरना बंद हो जाता है।
ट्रिलियम क्यू की 1 से 2 बूंद नाक में छुआ देने से नाक से खून गिरना इससे भी बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को नाक से खून गिरता जा रहा हो और वह खून जमता नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को फास्फोरस 30 प्रत्येक 15-15 मिनट पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए और खून बंद होने पर दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस तरह से लक्षणों के अनुसार दवा का सेवन करने से इपिटैक्सिस या नाक से खून गिरने से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के नहीं करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबा देंगे। जनहित में इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। घर से जब भी बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। ध्यान रहे कि सतर्कता ही बचाव है। धन्यवाद। जय भारत।